चाहे आपने फिश देखी हो, चाहे एरोप्लेन देखा हो, आगे से आपने देखा होगा कि काफी नुकीला होता है, पॉइंटेड हिस्सा होता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन्ड। पानी में भी स्ट्रीमलाइन्ड होने की जरूरत पड़ती है और हवा में भी, क्योंकि हवा को भी काटना होता है और पानी को भी काटना होता है। इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, धारा रेखित शरीर। यहाँ हम धारा रेखित को तैयारी में शामिल करेंगे कि हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, धारा रेखित होनी चाहिए, यानी कि बाधित ना हो, पढ़ाई की तैयारी की स्पीड प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसलिए आगे से हमको नुकीला हिस्सा रखना पड़ेगा, यानी कि एक तो इसको जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं सुगम विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बहुत इजी होना चाहिए, शरीर के तौर पर भी और विचारों के तौर पर भी बाधाएं नहीं आनी चाहिए, सुगमता होनी चाहिए, आसानी से हम फैल जाएं। जैसे कमरे में अगरबत्ती लगाते हैं तो उसका धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है, वैसे ही अध्ययन का प्रभाव फैलना चाहिए। हमारे अध्ययन का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में फैल जाए, हमारे शरीर में फैल जाए। इसलिए जब आप मछली को देखेंगे, पक्षी को देखेंगे और हवाई जहाज को देखेंगे तो उसमें संतुलन के लिए बहुत सारी चीजें होती है। दोनों तरफ डेने होते हैं, पंख जैसे होते हैं। मछली में भी तैरने के लिए होते हैं, हवा में उड़ने के लिए होते हैं, बैलेंस करने के लिए। पीछे एक टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो बैलेंसिंग होता है। तो यहाँ से हम शिक्षा ले सकते हैं कि हम अपनी तैयारी को कैसा रखें। बीच का हिस्सा फ्यूल वाला भी है, बीच का हिस्सा सवारी वाला हिस्सा भी हवाई जहाज में। और पक्षियों में देखें तो भोजन इकट्ठा करने का डाइजेस्टिव सिस्टम और सारे ऑर्गन बीच के हिस्से में भरे पड़े हैं। मछली में भी यही है। वो बीच का हिस्सा जो है हमारा अध्ययन होना चाहिए, किताबें, ज्ञान। यहाँ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि लिखना और पढ़ना दो पंख है आपके, और दोनों पंखों को बराबर बनाए रखिए। जो पढ़ा है उसको लिखिए और जो लिखा है उसको पढ़िए, तो आप बराबर उड़ेंगे, बराबर आगे बढ़ेंगे। और उड़ने की प्रक्रिया में दो चीज होती है, एक ऊपर की तरफ उठना होता है और एक आगे की तरफ गति करनी होती है। तो यहाँ धारा रेखित होना चाहिए। आगे यदि विनम्रता रखेंगे तो स्ट्रीमलाइन बॉडी हो जाएगी, तिखी बॉडी हो जाएगी, किसी से संघर्ष नहीं होगा। विद्या ददाति विनियम का पालन कीजिए और विनम्रता के साथ आगे बढ़िए, तो आगे से पॉइंटेड रहेंगे, स्ट्रीमलाइन रहेंगे। ऊपर उठना है ज्ञान से, यानी ज्ञान अर्जित करके, किताबें पढ़ के, नॉलेज गेन करके आप ऊपर की तरफ उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ज्ञान को एक्सप्रेस करेंगे, तो आप आगे की ओर बढ़ेंगे, गति होगी, फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। और अपलिफ्ट कैसे करेंगे? ज्ञान से। तो जितना आप धरातल से ऊपर उठेंगे उतने ऊपर गति मिलेगी, क्योंकि ऊपर थ्रस्ट कम लगाना पड़ता है, प्रतिरोध कम होता है, हवा पतली होती जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की तरफ कम होता है। इसलिए जिन विमानों को अमेरिका जाना है या बहुत दूर जाना है, 15 घंटे 16 घंटे उड़ना है, वो आकाश में बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं। वहां उनको घर्षण बहुत कम मिलता है, फ्रिक्शन ही नहीं मिलता, फिर स्मूथली उड़ते रहते हैं। जिन विमानों को नजदीक जाना पड़ता है वो इतना ज्यादा ऊंचा उठते नहीं, क्योंकि वापस उतरना भी तो पड़ेगा। लेकिन जिनको बहुत लंबी दूरी जाना है तो वो ज्ञान का आधार बहुत ऊंचा बना लेते हैं। ये जो मैं पूरा समझा रहा हूँ इसको बोलते हैं वायु गतिकी, एरोडायनामिक्स। उससे हम हमारे अध्ययन को कैसे समझ सकते हैं? तो आप एरोडायनामिक्स के माध्यम से अध्ययन को समझ सकते हैं। अपने अंदर विनम्रता रखें ताकि आप स्ट्रीमलाइन बने रहें, ज्ञान अर्जित करते रहें, संग्रह करते रहें, खूब किताबें पढ़ें ताकि ऊंचाई मिल सके, और वहां से फिर गति पैदा करें, प्रदर्शन, लिखें, बोलें, उस ज्ञान को अच्छे से एक्सप्रेस करें, तो बड़ा संतुलन होगा। और बीच बीच में संतुलन के लिए टेस्ट देते रहें, वो टेल वाला काम हो जाएगा, बैलेंसिंग। अपना खुद का भी टेस्ट करते रहें और टीचर से भी परीक्षण कराते रहें कि क्या मैं ठीक हूं, तो बैलेंस बना रहेगा कि हाँ आपने ज्ञान ठीक अर्जित किया है, आपका प्रदर्शन भी ठीक ठाक है, ठीक ठीक ज्ञान अर्जित किया है कि नहीं, फिर उसका ठीक ठीक प्रदर्शन किया कि नहीं, इसका टेस्ट होना चाहिए। तो लास्ट वाली टेल जो होती है, मछली में भी टेल होती है और वायुयान में भी टेल रखी जाती है और पक्षियों में भी रखी जाती है, सभी जगह वो बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करती है। और जैसे हवा में उड़ने के लिए वजन कम करना होता है, तो हवाई जहाज में भी ज्यादा वजन ले जाना अलाउ नहीं होता। जब आप हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो बोलते हैं आप इतने किलो से ज्यादा का बैग। ट्रेन में तो आप कितना भी उठा के ले जाओ, ट्रेन में कोई नहीं रोकता, लेकिन हवाई जहाज में रोकते हैं। तो ऐसे ही फालतू झंझटों का वजन जो है अपने ऊपर ना रखें, उनको समाप्त करें। जितने भी झगड़े टंटे पाले हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से तैयारी नहीं होती, आप ऊपर नहीं उठ पाते, आगे की गति नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि फालतू के वजन हमारे पास है, उन सबको फेंकते जाएं, खत्म करते जाएं। इसलिए जहाज को भी, नाव को भी बड़ा तिकोना बनाया जाता है। मछली को देख करके नाव बनाई गई है, पक्षी को देख के वायुयान बनाए गए। दोनों ही बायोलॉजी से निकले हैं ना, तो बायोलॉजिकल साइंसेज आपको गति देती है, बताती है कि कैसे गति करना है। चलिए, तो इसका फायदा उठाएंगे।